वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में 10,000 महिलाओं को मिलेगा रोजगार। राजस्थान सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1,000 इंदिरा रसोइयां खोलने का ऐलान किया है। अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को महंगाई की मार से राहत देने तथा भरपेट भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री निवास पर इंदिरा रसोई योजना के संबंध में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसका शुभारंभ आज 10 सितंबर को टोंक जिले में निवाई के पास जुलाई से होगा और इन सभी 1,000 रसोइयों का संचालन राज्य विकास समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा। इससे 10,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। कोटा वालों के लिए गुड न्यूज। राजस्थान में चंबल नदी पर बनेगा हाई लेवल पुल। राजस्थान के कोटा में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार कोटा जिले में चंबल नदी पर एक हाई लेवल पुल का निर्माण करने जा रही है। सरकार की ओर से 256 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री गहलोत ने इस पुल का निर्माण कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पुल का निर्माण राज्य राजमार्ग संख्या 120 पर गोठड़ा कला गाँव में किया जाएगा। G20 में शामिल होने के लिए लैंडिंग की अनुमति नहीं। दिल्ली में G20 समिट के पहले दिन डिनर के लिए सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिलने का दावा किया है। कांग्रेस शासित दोनों राज्यों के सीएम के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा कि यह कहना सच नहीं है। सीएम के मूवमेंट पर रोक नहीं है। केंद्र ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस दावे को खारिज कर दिया कि वह दिल्ली और उसके आसपास हवाई प्रतिबंधों के कारण शनिवार को G20 रात्रि भोज में शामिल नहीं होंगे और स्पष्ट किया है कि उनके राज्य के विमानों पर राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों की आवाजाही प्रतिबंधित नहीं है। सूबे की ये 52 सीटें बनी कांग्रेस के लिए चुनौती। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने से पहले राजनीतिक पार्टियों ने 200 सीटों पर अपनी अपनी गणित बिछाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में परिसीमन के बाद हुए 3 विधानसभा चुनाव में 2008, 2013 और 2018 के नतीजे बताते हैं कि सूबे के 29 जिलों की 52 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल पाया। यह दीगर बात है कि इन तीनों चुनावों में 2008 और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 बार सत्ता प्राप्त करने में कामयाब रही। अब राजस्थान में 19 जिलों की बढ़ोतरी के बाद भले ही 50 हो गए हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव पुरानी विधानसभा सीटों और परिसीमन के अनुसार होगा। राजस्थान के 21 जिलों में गरजेंगे बादल। राजस्थान में नया मानसून सर्कुलर सिस्टम के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर एक्टिव होने के साथ राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। विभाग ने नए नोटिफिकेशन के आधार पर मौसम विभाग ने नए नोटिफिकेशन के आधार पर शुक्रवार देर शाम मानसून ट्रफ लाइन जैसलमेर कोटा से होकर गुजर रही है, जिसके कारण कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग में कुछ स्थानों पर, जबकि अजमेर, जयपुर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान में इस जगह 46 गांव के किसानों के लिए खुशखबरी, चंबल नदी का पानी मिलेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने प्रयासों के चलते रावत भाटा उपखंड में 8 ग्राम पंचायत के 46 गांव के किसानों का जीवन खुशहाल होने जा रहा है। कुंडाल क्षेत्र में लिफ्ट नहर योजना के तहत किसानों को चंबल नदी का पानी मिल सकेगा, जिससे किसान नियमित रूप से अच्छी खेती कर सकेंगे और उनकी रुचि और उनकी उन्नति होगी। विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट 2023-24 की चर्चा में लिफ्ट परियोजना को मंजूरी दी है। पर्यटकों को लुभाने के लिए राजस्थान की नई योजना। राजस्थान पर्यटन विभाग इन दिनों प्रदेश के सभी जिलों में नए पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उनके विकास, जीर्णोद्वार और संरक्षण में जुटा है। जिलों में 2 पर्यटन स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं। पर्यटन विकास कोष के जरिए इन स्थलों पर विकास कार्य शुरू हो चुके हैं। इस योजना से नए पर्यटन स्थल विकसित होंगे, साथ ही पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने से हर जिले का रेवेन्यू बढ़ेगा। यूपीएससी में पीजीटी सहित कई पदों पर हो रही है बहाली। भारत सरकार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर, सिस्टम एनालिस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती के लिए कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक या उससे पहले कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान में शिवसेना की एंट्री।
राजस्थान की राजनीति में अब शिवसेना की एंट्री हो गई है। गहलोत सरकार ने बर्खास्त मंत्री एवं झुंझुनू के उदयपुर वाटी से विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कल शिंदे गुट की शिवसेना ज्वाइन की, जिन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी ज्वाइन करवाई है। साथ ही राजेंद्र सिंह गुढ़ा को शिवसेना के राजस्थान प्रदेश इकाई का समन्वयक का नियुक्ति प्रदान की है। इस मौके पर गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान की राजनीति को बदलेंगे, तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम विकास के लिए राजस्थान में काम करेंगे, लेकिन यह साफ नहीं किया कि शिवसेना अकेले ही राजस्थान में चुनाव लड़ेगी या फिर एनडीए के तहत भाजपा के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरेगी। लेकिन गुढ़ा के इस कदम ने राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ईडी सीबीआई को बताया बीजेपी का लीडर। देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही पिछले दिनों हुई है, लेकिन चुनावी राज्यों में हुई कार्यवाही पर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही है। अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ईडी और सीबीआई वही इनकम टैक्स को भी बीजेपी का लीडर बता दिया है। रंधावा ने कहा कि बीजेपी में शायद नेताओं का टोटा हो गया है और इसलिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बीजेपी में नेता के रूप में लीडरशिप करते दिख रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 15 सदस्य मनोनीत। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में राज्य सरकार, बोर्ड और निगम, कृषि, मत्स्य उद्योग और व्यवस्था तथा अन्य विषय विशेषज्ञों के साथ स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को मंडल में सदस्य मनोनीत किया गया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव मोनाली सेन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कुल 5 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। नगरीय विकास व आवासन के प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के शासन सचिव, उद्योग विकास के आयुक्त, वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता शामिल हैं। सीपी जोशी ने सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बेणेश्वर धाम से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा उदयपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र में निकल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। सीपी जोशी ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों के बीच में अंतर बताते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की सरकार तो राजस्थान सुशासन, समृद्धि और सुरक्षा में देश में नंबर 1 होना है, लेकिन कांग्रेस सरकार के कालखंड में राजस्थान देश में बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगी बिजली, साइबर क्राइम, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार में नंबर 1 बनाई है, जिससे यहाँ की जनता त्रस्त हो गई है। निवाई में 10 अगस्त को प्रियंका गांधी की जनसभा, आधी आबादी को साधने का रहेगा प्रयास। प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अब अपने केंद्रीय नेताओं को चुनावी रण में उतार दिया है। 6 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में जनसभा के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज रविवार 10 अगस्त को टोंक जिले के निवाई में जनसभा होगी, जहां पर प्रियंका गांधी आधी आबादी को साधने का प्रयास करेंगी। प्रियंका गांधी की जनसभा में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य स्थानीय नेताओं को दिया गया है। सहारा निवेशकों के लिए बड़ी अपडेट। सहारा इंडिया का पैसा वापस करने के लिए भारत सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से चारों सोसाइटी के निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। कई निवेशकों द्वारा क्लेम फॉर्म भरा गया है, जिसमें कुछ न कुछ कमियां या गलतियां होने के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे निवेशकों के लिए पोर्टल पर एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। इस अपडेट के मुताबिक आप अपने सहारा रिफंड फॉर्म में कैसे सुधार कर सकते हैं या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। भारत बनाम पाक महामुकाबला आज। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 राउंड का मैच आज कोलंबो में KR प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि यह महामुकाबला होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस मैच के लिए रिजर्व डे की घोषणा की है। यदि खेल में बारिश का खलल पड़ता है तो मैच रिजर्व डे में पूरा किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।